बच्चों, चलो आज हम क्या करते हैं, एक बार क्विक से रिवीजन करते हैं कोगुलेशन की कि कोगुलेशन प्रोसेस है क्या। हालांकि हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन आगे हम इसी को एक्सटेंड करने वाले हैं थोड़ा सा। तो ये टॉपिक क्योंकि इम्पॉर्टेंट भी बहुत है, तो एक बार फिर से क्विक से रिवीजन कर लेते हैं। कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग द कोलाइडल पार्टिकल्स। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हमने कहा कि कोलाइडल पार्टिकल्स में क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। वो डिस्पर्स्ड रहते हैं, है ना, और वो एक दूसरे के क्लोज नहीं आते, प्रेसिपिटेट नहीं होते, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं जिस भी सैंपल के अंदर वो हैं। अब कोगुलेशन क्या होगा, कोगुलेशन मीन्स कमिंग क्लोजर ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, उनका एक दूसरे के पास पास आ जाना और प्रेसिपिटेट बन जाना, ये होता है हमारा कोगुलेशन, है ना। तो डेफिनेशन भी यही कहती है। और हमने ये भी बताया था कि जब हम थोड़ा सा अगर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो पूरी तरह से कोगुलेशन नहीं हो पाती, वो फ्लॉट करने लग जाता है थोड़ा सा प्रेसिपिटेट्स बन के, तो उसको हम फ्लॉक्यूलेशन कह देते हैं। तो कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग मीन्स इकट्ठे हो जाना, गेट टुगेदर द कोलाइडल पार्टिकल्स सो एज टू चेंज दैम इनटू द लार्ज साइज पार्टिकल्स विच अल्टीमेटली सेटल एज अ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो कोगुलेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी हमने कर लिया था। क्योंकि क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स में दोनों आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। मान लो ये हमारा सैंपल है, इसमें अभी कोगुलेशन नहीं हुई है, और मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। हमने ये भी बताया था कि हमारे जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उन पे कोई पर्टिकुलर चार्ज होता है, किसी पे पॉजिटिव होता है, किसी पे नेगेटिव होता है। इसीलिए हम अपने सॉल जो हैं उनको या तो पॉजिटिव सॉल कहते हैं या नेगेटिव सॉल कहते हैं। हमने मान लिया कि यहाँ पर इन कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब मैं इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट डालती हूँ जिसके पास एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, तो जैसे ही ये ऐड किया, जब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पार्टिकल्स अपने पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का जो बी नेगेटिव है उसके साथ रिएक्शन करके ये क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। मीन्स इसके ऊपर जो चार्ज था वो ख़त्म हो गया। ध्यान से समझना इस चीज़ को। अब जब चार्ज ख़त्म हो गया तो रिपल्शन ख़त्म हो गई इनके आपस में। रिपल्शन ख़त्म हो गई तो दे विल कम क्लोज नाउ एंड दे गेट प्रेसिपिटेटेड, राइट। अब हम बात करते हैं कोगुलेटिंग वैल्यू की। कोगुलेटिंग वैल्यू क्या कही थी हमने कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स दैट मस्ट बी एडेड, कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट मैं ऐड कर रही हूँ ये मुझे मिनिमम कितना ऐड करना पड़ेगा मिलीमोल्स में 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर। मान लो ये सॉल्यूशन 1 लीटर है, तो मुझे इसको कंप्लीट कोगुलेशन करने के लिए, के सारे पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट्स में लाने के लिए मुझे कितना इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा, दैट इज़ द कोगुलेटिंग वैल्यू। ठीक है, और हमने हार्डी-शूल्स लॉ पढ़ा था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हार्डी-शूल्स लॉ क्या कह रहा था, इफेक्टिव आयंस फॉर ब्रिंगिंग कोगुलेशन आर दोज विच कैरी द अपोजिट चार्ज। बहुत ही सिंपल है कि भाई अगर ये पॉजिटिव सोल है तो इफ़ेक्टिव वो होगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। हम ऐसा कोई सॉल्वेंट ना डालें या ऐसा कोई सोल ना डालें। मान लो मैं दूसरा कोलाइडल सोल ऐड कर रही हूँ जिस पे पॉजिटिव ही चार्ज है, तो वो तो नहीं करेगा ये काम। तो हमें क्या चाहिए, इफेक्टिव आयंस फॉर ब्रिंगिंग अबाउट कोगुलेशन, कि ऐसा आयन देखें जिसमें नेगेटिवली चार्ज आयन हो और उस पर चार्ज भी ज़्यादा ही हो, उसकी भी बात करेंगे अभी। ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग आयन ग्रेटर इज़ द पावर टू ब्रिंग अबाउट कोगुलेशन। जितनी ज़्यादा उसके ऊपर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा उसकी कोगुलेशन होगी। जैसे मैं अभी बात करती हूँ कि हमने लिया एक नेगेटिव सोल, ये एक हमारा कंटेनर है, इसमें हमने नेगेटिव सोल ले लिया। नेगेटिव सोल मीन्स जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। अब अगर मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड करती हूँ तो उसका कौन सा पार्ट लेगा, ये पॉजिटिव, वो आयन लेगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। और मान लो मेरे पास कई सारी ऑप्शन है, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं NaCl ऐड कर दूँ, एक ऑप्शन है AlCl3 ऐड कर दूँ,
एक ऑप्शन है MgCl2 ऐड कर दें। तो अब क्वेश्चन आता है, इन तीनों में से बताओ किसकी कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी। कोगुलेटिंग पावर, अब पावर उसकी ज़्यादा होगी जिसको हम कम अमाउंट में यूज़ करेंगे, है ना। तो हम देखते हैं कि यहाँ से इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो Na पॉजिटिव मिलेगा 1 मोल से, ठीक है। यहाँ से उसको Al3 पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ से उसको Mg2 पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अब मान लो मेरे पास यहाँ पर पार्टिकल्स हैं 6, 3, 4, ये पार्टिकल्स हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोलाइडल सोल के। तो इनको रिड्यूस करने के लिए मुझे 6 NaCl यूज़ करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि एक Na पॉजिटिव एक पार्टिकल को रिड्यूस करेगा, ठीक है। हम मान के चलते हैं इस पर ओवरऑल 1 नेगेटिव चार्ज है, हमने ये मान लिया कि इसके ऊपर ओवरऑल 1 नेगेटिव चार्ज है, ऐसे। ये इसको हम अलग तरीके से भी समझ सकते हैं, अभी ऐसे समझो, फिर दोबारा भी समझा देती हूँ मैं। तो यहाँ पर मुझे 6 NaCl चाहिएंगे। एल्युमिनियम क्लोराइड 2 से काम चल जाएगा क्योंकि उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, और जब मैं 2Al3 पॉजिटिव लूँगी तो वो कितना हो जाएगा, ओवरऑल 6 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, वो इसको रिड्यूस कर देगा। मैग्नीशियम के आई हैव टू टेक 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव टू गेट 6 पॉजिटिव चार्ज, राइट। एक दूसरे तरीके से समझाती हूँ। मान लो एक ही पार्टिकल है और उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज उसने एब्जॉर्ब कर रखा है वो है 6, तो सोडियम का के तो 6 पार्टिकल चाहिएंगे मुझे, मैग्नीशियम के 3 पार्टिकल्स चाहिएंगे, और एल्युमिनियम के हमें सिर्फ 2 ही पार्टिकल से काम चल जाएगा इसको रिड्यूस करने के लिए। तो विच इज़ अ बेटर इलेक्ट्रोलाइट, ऑब्वियसली एल्युमिनियम क्लोराइड। तो हार्डी-शूल्स का जो सेकंड पॉइंट है, हार्डी-शूल्स लॉ, वो यही कहता है कि ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द कोगुलेटिंग आयन। कोगुलेटिंग आयन क्या है, जो जिसके साथ वो कंबाइन कर रहा है। जैसे अगर नेगेटिव सोल है तो कोगुलेटिंग आयन पॉजिटिव आयन है, अगर वो पॉजिटिव सोल था तो कोगुलेटिंग आयन नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो कोगुलेटिंग आयन की जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी उतना जल्दी वो कोगुलेट कराएगा, उतनी ज़्यादा उसकी कोगुलेटिंग पावर होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी कि हम कोगुलेशन कैसे ला सकते हैं किसी कोलॉइड के अंदर। तो 4-5 मेथड्स हमने पढ़े थे। बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोगुलेशन बाय कैन बी इफेक्टेड बाय बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग, ये भी बात हमने कर ली थी अच्छे से डिटेल में। देन बाय डायलिसिस एंड बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब जहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सॉल्वेंट्स इनकी बात हो रही है, यहाँ हम बात करते हैं, अगर हमारे पास लायोफिलिक सॉल्वेंट है, देखो बेटा वर्ड ध्यान से सुनना, लायो मीन्स लिक्विड, फिलिक मीन्स लविंग, जो लिक्विड लविंग है लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाता है, मीन्स उसके ऊपर कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर लिक्विड जो है वो एक लेयर बना सकता है। यहाँ पर कोई चार्ज की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ डिस्पर्शन फेज़ और डिस्पर्शन मीडियम की बात कर रही हूँ। ये हमारा फेज़ है सेंटर में, और ये इसका मीडियम है, जिस लिक्विड में हम उसको डिज़ोल्व कर रहे हैं वो उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है इन लायोफिलिक कोलाइड, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी कोगुलेशन करनी है, देखो जहाँ पर आयन थे तो उसमें तो हम अपोजिटली चार्ज आयन डाल देते थे, तो इसकी कैसे की जाए, क्योंकि अगर मैं कोई आयन डालती हूँ तो क्योंकि बीच में लायोफिलिक है ये, और बीच में जो डिस्पर्शन मीडियम है वो इसके कांटेक्ट में आने नहीं देगा, वो इसके कांटेक्ट में किसको नहीं आने देगा, इलेक्ट्रोलाइट को नहीं आने देगा। तो कैसे हो सकती है इसकी कोगुलेशन, हमें ये लेयर हटानी पड़ेगी। ये जो लेयर है, ये जो डिस्पर्शन मीडियम की लेयर है, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। कैसे हटाया जाएगा, बाय एडिंग सुटेबल सॉल्वेंट लाइक एसीटोन एंड अल्कोहल। अब एसीटोन और अल्कोहल क्या होते हैं कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, दोनों ही अल्कोहल और एसीटोन दोनों ही वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। जनरली हम बात करते हैं डिस्पर्शन मीडियम की जिसमें वाटर यूज़ हो रहा है। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर अल्कोहल डाला, C2H5OH डाल दिया, इथेनॉल डाला, इथेनॉल ने इस वाटर को अपनी तरफ खींच लिया,
अब इथेनॉल इसको अपनी तरफ खींच लेगा तो कोलाइडल पार्टिकल क्या हो गए, फ्री हो गए, दोनों कोलाइडल पार्टिकल फ्री हो गए। इथेनॉल यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच लेगा तो दोनों कोलाइडल पार्टिकल्स अब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे और वो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ठीक है, पास पास आ जाएंगे। तो ये बात कर रहे हैं हम लायोफिलिक कोलॉइड की कि जब हम उसमें सुटेबल सॉल्वेंट डालते हैं सच एज एसीटोन एंड अल्कोहल तो क्या होता है, तो कोगुलेशन कैसे हो जाती है। अब बात करते हैं लायोफोबिक कोलॉइड की। अब लायोफोबिक कोलॉइड में क्या होता है कि उनके ऊपर डिस्पर्शन मीडियम की तो लेयर होती नहीं, बिकॉज फोबिक मीन्स हीटिंग, लिक्विड हीटिंग, यहाँ पे भी लिक्विड था। फिलिक मीन्स लविंग, लायो मीन्स लिक्विड, फोबिक मीन्स हीटिंग, मीन्स वो डिस्पर्शन मीडियम के साथ तो मिलकर रहते नहीं हैं, थोड़े अलग अलग रहते हैं। तो उसके चारों तरफ लेयर तो मिलेगी नहीं डिस्पर्शन मीडियम की, तो क्या होगा, मान लो, और ये कोई या तो पॉजिटिव सोल होगा या नेगेटिव सोल होगा। मान लो ये कोई पॉजिटिव सोल है और मैं इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रही हूँ, पोटेशियम आयोडाइड इलेक्ट्रोलाइट मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ Ki। तो जब मैंने इसके अंदर Ki डाला तो इट विल रिएक्ट विद आयोडीन आयंस। आयोडीन आयन के साथ ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये सिर्फ आयोडीन आयन के साथ रिएक्ट करेगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज करते ही क्या होगा, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे एंड दे विल गेट प्रेसिपिटेटेड एंड कोगुलेशन हो गई। कोगुलेशन हम उसी को कहते हैं कि जो पार्टिकल्स दूर दूर थे कोलाइडल के वो पास पास आ गए, पास पास आके उनकी रेंज जो है वो कोलाइडल रेंज से ऊपर आ गई, तो उसे हमने कहा कोगुलेशन। ठीक है, अब देखो ये चीज़ क्यों मैंने दोबारा से कराई है, कुछ तो मुझे ये इंट्रोड्यूस करना था कि लायोफिलिक और लायोफोबिक में क्या हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो कैसे वो काम करता है, या इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं तो कैसे करना है। और दूसरा एकदम से रिवीजन कराने का पर्पज़ ये था कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रोटेक्टिव कोलॉइड क्या होता है, वो उसके साथ उसको मिक्स कर देते हैं कोगुलेटिंग कोलॉइड के साथ कि हम कोगुलेशन करा रहे हैं तो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, वो उसके साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रोटेक्टिव कोलॉइड, देखो बेटा एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि अगर कोई लायोफिलिक कोलॉइड है, लायोफोबिक कोलॉइड है, लायोफोबिक मीन्स जो लिक्विड के साथ रिएक्ट नहीं करता। अभी हमने कहा लिक्विड के साथ मिलके नहीं रहता उसके साथ, तो अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से उसकी कोगुलेशन हो जाती है। अब हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है उसको, हमें उसकी कोगुलेशन नहीं होने देनी जबकि हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। सेम वही एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा पॉजिटिव कोलॉइड है कोई भी, इसमें हम जब हम Ki डालते थे तो ये क्या हो जाता था, कोगुलेट हो जाता था। लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि हम Ki डालेंगे भी लेकिन ये कोगुलेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम उसके अंदर कोई ना कोई प्रोटेक्टिव कोलॉइड डाल देंगे। और प्रोटेक्टिव कोलॉइड एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया कि इस पॉजिटिव सोल के अंदर जो कि लायोफोबिक है, अगर हम कोई लायोफिलिक थोड़ा सा अमाउंट में डाल दें, अगर हम कोई लायोफिलिक सॉल्ट डाल दें, लायोफिलिक सॉल्ट अगर हमने डाला तो वो क्या करेगा, इसके चारों तरफ लेयर बना लेता है और इसके पॉजिटिव चार्ज को आयोडीन के नेगेटिव चार्ज के कांटेक्ट में नहीं आने देता। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि वो उसकी कोगुलेशन से उसको बचा लेता है। कौन, लायोफिलिक सोल। ठीक है, सोल। अब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड नहीं कर रहे, ना ही हम कोई सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, हम पूरा सोल ऐड कर रहे हैं। और कौन सा सोल ऐड कर रहे हैं, लायोफिलिक, जो लिक्विड लविंग है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटेक्टिव कोलॉइड की डेफिनेशन में आप यही एक्सप्लेन कर सकते हो कि दीज आर दोज लायोफिलिक कोलॉइड्स विच व्हेन एडेड टू लायोफोबिक कोलॉइड्स। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, अब मैंने तुम्हें समझा दिया, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी कि हम लायोफोबिक कोलॉइड्स के अंदर डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, लायोफिलिक कोलॉइड्स डाल रहे हैं ताकि उनकी कोगुलेशन ना हो व्हेन वी ऐड द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब आते हैं गोल्ड नंबर पे।
प्रोटेक्टिव कोलॉइड हमने पढ़ लिया, प्रोटेक्टिव कोलॉइड का ही गोल्ड नंबर होता है। ध्यान से समझना इसको, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। द मिनिमम मास ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड का मिनिमम मास इन मिलीग्राम्स विच मस्ट बी एडेड टू 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल सो दैट नो कोगुलेशन टेक प्लेस व्हेन 1 ml ऑफ 10% NaCl इज रैपिडली एडेड इनटू इट। देखो ये है हमारे पास 10 ml स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल। जनरली जब मैं इसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट डालती हूँ NaCl 1 ml NaCl, तो ये कोगुलेट हो जाता है। क्यों हो जाता है कोगुलेट? क्योंकि जो गोल्ड सोल है वो भाई नेगेटिवली चार्ज होता है और NaCl डालने पे वो Na पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके अपना चार्ज ख़त्म कर देता है, ख़त्म करके उसके पार्टिकल्स पास आ जाते हैं और वो कोगुलेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम इसके अंदर कोई लायोफिलिक कोलॉइड डाल देंगे, तो वो इस कोगुलेशन से उसको बचा लेगा। एंड इस लायोफिलिक कोलॉइड का कितना अमाउंट मिलीग्राम्स के अंदर इसमें डाला गया, दैट इज कॉल्ड एज गोल्ड नंबर। कितना अमाउंट इसके अंदर डाला गया ताकि कोगुलेशन ना हो, तो हम क्या कहेंगे? डेफिनेशन अपने आप बना सकते हो। द मिनिमम अमाउंट ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड इन मिलीग्राम्स विच मस्ट बी एडेड to 10 ml standard red gold sol to protect it from coagulation when 1 ml of 10% NaCl is added into it rapidly। हम NaCl इसके अंदर रैपिडली ऐड कर रहे हैं जिससे इसकी कोगुलेशन हो जाती थी, लेकिन इतना हमारा लायोफिलिक कोलॉइड इन मिलीग्राम्स विच मस्ट बी एडेड टू प्रिवेंट कोगुलेशन इज कॉल्ड एज गोल्ड नंबर। ठीक है, नोट्स में डेफिनेशन क्लियरली लिखी हुई है। दूसरी बात, स्मॉलर द गोल्ड नंबर, भाई ऑब्वियस सी बात है, जितना कम हमारा कोलॉइड लगेगा उतना ही अच्छा वो प्रोटेक्टिव कोलॉइड है। जितना कम अमाउंट हमें डालना पड़ेगा उतना ही अच्छा वो प्रोटेक्टिव कोलॉइड है। अब हमारा सिर्फ लास्ट टॉपिक रह गया, नेक्स्ट क्लास में वो ख़त्म हो जाएगा इमल्शंस एंड ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, सरफेस केमिस्ट्री। तो आज के लिए इतना ही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ज़्यादा नहीं कराया मैंने। पिछला दोबारा से रिवाइज करोगे कोगुलेशन वाला पार्ट, और कोगुलेशन किन मेथड से होता है, लायोफिलिक में कैसे होता है, लायोफोबिक में कैसे होता है। नोट्स में थोड़ा बहुत अपडेट कर सकते हो, जो नोट्स मैंने दिए हैं उसमें आप ये अपडेट कर सकते हो जो हमने अभी किया था। प्रोटेक्टिव कोलॉइड का भी ये अपनी बना के रख लेना, क्योंकि ना तो तुम्हें बुक में इस तरीके से डायग्राम्स मिलेंगे, और ये तुम अगर बना के रख लो, वीडियो भी तुम्हारे पास होगी, कितनी बार भी देखो, कितनी बार भी समझो, तो जब भी तुम लर्न करोगे ये डायग्राम्स बना लोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा कि हाँ ये ऐसे था। ठीक है, तो ये डायग्राम्स तुम्हें नहीं दिखाने होते, तुम्हें सिर्फ समझना होता है डायग्राम से। थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा, थ्योरेटिकल आता है, तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट आंसर्स, डेफिनेशंस लिखनी होती हैं। लेकिन पहले अच्छे से समझोगे तभी डेफिनेशंस याद होंगी, याद रहेंगी। रटा हुआ थोड़ी देर में भूल जाओगे। अगर तुम्हें लंबे टाइम तक याद रखनी है कोई चीज़ तो उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।